आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशंस विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और सोच करके बताइए कि क्लास होती क्या है। देखिए, आपने वीडियो पॉज की नहीं है, और अगर आप वाकई में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और हमेशा के लिए ऐसा सीखना चाहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी में आपको कोई बीट ना कर पाए, तो इसके लिए आपको तैयारी भी वैसे ही करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, राइट। तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्लास क्या हो सकती है। व्हाट इज क्लास। शायद आपको लगे कि क्लास मतलब कोई स्टूडेंट्स की क्लास, ऐसा कुछ, या फिर आपको लग सकता है एक ग्रुप ऑफ सेम थिंग, या कुछ और भी आ सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए जो भी आपने सोचा, जो भी आपको पहले से पता था, उसे एकदम साइड में रख दीजिए और एक नए पर्सपेक्टिव से, नए तरीके से सोचते हैं कि व्हाट इज क्लास। ठीक है, और ये समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक एग्जाम्पल पर। अगर आपने कोई गाड़ी बनाने वाली, कार बनाने वाली कंपनी विजिट की, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक जैसी बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं और सारी दिखने में सारी एक जैसी हैं, क्योंकि नंबर प्लेट तो है नहीं, कलर भी वैसा ही है, मॉडल भी वैसा ही है, हाइट, विड्थ सब कुछ एक जैसा। तो आप उन्हें डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए उसमें एक कार जो है आपके नाम की है, आप कैसे पहचानेंगे कि मेरी वाली कार कौन सी है। या तो आपको इंजन नंबर पता हो, या फिर कोई और आईडी या कोई यूनिक नंबर आपको बताया जाए कि इस नंबर की गाड़ी आपकी है, तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कंपनी एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी इतनी सारी कार्स कैसे बना देती हैं, उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता, कैसे। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए, जब मैं कहता हूं वीडियो को पॉज करके सोचिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि आप राइट आंसर दें, बट इससे होगा ये कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। वरना क्या होगा, आप वीडियो देखते जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो फिर से आपके माइंड से चला जाएगा। तो अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो उसके बारे में थिंक करना, उसके बारे में सोचना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। अगर आपने थोड़ी देर सोचा है तो आपको पता लग गया होगा कि उनके पास कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ मैप बनाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है कि इसकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग डाई होगी, उनकी डायमेंशंस होगी कुछ, राइट। तो जब ये सारे पार्ट्स अलग अलग डाई में एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, जब उन्हें आप असेंबल करते हैं, तो सारी कार दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, राइट। ये फर्स्ट एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने फ्लैट्स देखे, फ्लैट, उन बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, इनफैक्ट होते भी हैं। अगर आप एक ही कॉलोनी के, एक ही ब्लॉक के अलग अलग बिल्डिंग में जाकर के देखें, तो आप देखेंगे कि रूम का साइज सेम है, स्टेयर्स जहां पर एक बिल्डिंग में जा रही है जिस जगह से, उसी जगह से दूसरी बिल्डिंग में भी जा रही है, उसकी हाइट, विड्थ, अगर आप अंदर जाएंगे तो ड्राइंग रूम, किचन, सब कुछ बिल्कुल एक जैसी। ऐसा कैसे क्रिएट कर देते हैं, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके पास होता है एक मैप। ये मैप कौन तैयार करता है, एक आर्किटेक्ट तैयार करता है। तो आर्किटेक्ट
उसका आर्किटेक्चर तैयार करता है, जिसमें सारी चीज़ मेंशन होती है कि ड्राइंग रूम कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगी, स्टेयर्स कहाँ से जाएगी, उसकी हाइट विड्थ ये कितनी होगी। जब एक बार मैप तैयार हो जाता है तो इस मैप के अकॉर्डिंग जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि आपने एक मैप तैयार कर दिया, उससे क्या एक ही बिल्डिंग तैयार हो सकती है या उसी मैप से कितनी भी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कितनी भी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब बात आती है कि क्लास क्या है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो मैप है, ये जो आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर तैयार किया है पेपर के ऊपर, कुछ ब्लू लाइन से कुछ ग्रे लाइन से, यही है क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। ऐसी कार के केस में जो पहले मेजरमेंट तैयार किए गए, जो पेपर वर्क तैयार किया गया, जहां पर ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो मैप तैयार हुआ, उसे ही हम कहेंगे क्लास। गेटिंग द पॉइंट? तो क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। वो रियल थिंग नहीं है, बट उससे रियल थिंग्स तैयार होती हैं। तो ये था क्लास। तो अब क्लास क्लियर हो गया कि जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, जहां पर मेजरमेंट सारी चीजें लिखी होती हैं, जिस पेपर में वो मेजरमेंट लिखा होता है, इसे ही कहते हैं ब्लूप्रिंट और इसे ही कहते हैं क्लास। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखो, ये मैप किस लिए तैयार हुआ? ताकि हम इससे कुछ क्रिएट कर सकें, रियल थिंग क्रिएट कर सकें। अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट है कार का, तो उससे रियल कार तैयार होगी। अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट है या मैप है एक बिल्डिंग का, तो उससे बिल्डिंग तैयार होगी। तो ये जो रियल एंटिटी तैयार हो रही है, चाहे वो कार तैयार हो रही है या वो बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये जो रियल थिंग तैयार हो रही है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसे ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज रियल बट क्लास इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट। इज इट क्लियर? तो ये मैंने जनरली बताया कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? अब हम जावा के अंदर देखते हैं कि जावा के अंदर क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे हम इसे बना सकते हैं और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था। कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।